आज बिहार चुनाव से जुड़ी दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली तस्वीर ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और इन सब के बीच एआईएमआईएम के एक बड़े नेता उप मुख्यमंत्री बने तो, या फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है और उप मुख्यमंत्री, या फिर यूं कहा जाए बिना एआईएमआईएम के सामने गिड़गिड़ाए सरकार ना बन पाए तो। यह आप कहेंगे एनडीए के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको जो मैंने पहले दिखाया था वो होने जा रहा है और यह बात हवा में नहीं कही जा रही। मैं आज भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि बिहार के अंदर अपने दम पर जो तीसरा मोर्चा एआईएमआईएम ने स्वामी प्रसाद मौर्य और भीम आर्मी यानी चंद्रशेखर के साथ बनाया है, उससे सत्ता हासिल करना यानी बहुमत हासिल करना तो मुश्किल है। यह क्लियर है क्योंकि इतने पे तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे। लेकिन यह बात सच है, बिना एआईएमआईएम वाले मोर्चे के ना इधर सरकार बन पाएगी ना उधर सरकार बन पाएगी। इसीलिए इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों में बेचैनी है और इस बात का जीता जागता सबूत आज आपको दिखाऊंगा। मसला यह नहीं है कि बिहार में मुसलमान एक तरफा वोट करेगा, बल्कि एआईएमआईएम या फिर यूं कहा जाए असदुद्दीन ओवैसी ने जो किया है उसकी वजह से हिंदुओं ने भी यही ऐलान कर दिया है। आज की बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, दिन प्रतिदिन कैसे बेचैनी बढ़ रही है और इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने बता दिया कि होंगे तुम्हारे पास चाणक्य, होंगे जलजला और आंधी वाले नेताजी, लेकिन बिहार में सब आंधी में उड़ेंगे, चाणक्य साहब घर वापस लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिर आंकड़ा लिख लीजिए और बता दे रहा हूं मैं आपको। शुरुआत में खबर थी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 64 सीटें 100 सीटें उस पर चल रहा, लेकिन 100 के अंदर ही चुनाव लड़ने जा रही है भाई। यही नहीं, भीम आर्मी और जिस तरीके से सहयोग मिला स्वामी प्रसाद मौर्य का वो भी है, लेकिन खास बात यह है कि इस पूरे जो तीसरा मोर्चा बनाया गया है, ग्रांड अलायंस बनाया गया है, ये ग्रांड अलायंस में खास तौर पर एआईएमआईएम पर सबकी नजर टिकी है और इसने हालत यह पैदा कर दी है कि त्रिशंकु, जी हां, त्रिशंकु का मतलब किसी को बहुमत ना मिलना, वो वाली स्थिति में आकर खड़े होंगे। ये हालात कैसे पैदा होंगे? ये हालात ऐसे पैदा होंगे जब मुसलमान तो एक तरफा वोट करे ही करे, लेकिन अगर हिंदू साथ आ जाए तो, और इसकी गवाही वो खुद आकर दे तो। पहले एक खबर देखिए, एआईएमआईएम के बिना बिहार में सरकार नहीं बनेगी, मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। मैंने इसीलिए कहा कि चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर इधर की तरफ दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, दोनों गठबंधनों को यह तय करना होगा कि सत्ता में आना है और सत्ता में रहना है तो एक उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम मुसलमान को भी देना होगा। अच्छा, आप कहेंगे कि हिंदुओं का वोट मिले, लेकिन बात मुसलमानों की क्यों? तो इसकी भी कहानी थोड़ी मैं बता देता हूं। दरअसल लंबे समय से यह देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में रही तो कोई भी मंत्री, चाहे वो केंद्र में हो या, एक भी मुस्लिम नहीं बनाया, और इससे जब जब सवाल पूछा जाता है तो बड़े अतरंगी जवाब मिलते हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि हर समुदाय का नेतृत्व उस सरकार में होना चाहिए। मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि जो राणा रणजीत सिंह है, जो एआईएमआईएम के हिंदू प्रत्याशी हैं, खास बात यह है कि राणा रणजीत सिंह के भाई बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने ये डिमांड रखी है। उनका यह नहीं कहना कि अगर मैं चुनाव जीत जाऊं तो मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, उन्होंने कहा मुसलमान को बनाना होगा। आप चाहें तो अपनी मनमर्जी का किसी को भी मुख्यमंत्री बनाइए, मनमर्जी का जिसे मंत्री बनाइए, लेकिन हर समुदाय का अगर इसमें समर्थन होगा और साथ होगा तभी सरकार अच्छे से चल पाएगी। यानी एआईएमआईएम किंग मेकर बनकर उभरने जा रही है और यही खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी। यह बात कैसे तय होती है तो जरा थोड़ा सा यहां पर सुनिए क्या क्या कहा जा रहा है, जरा सुनते चलिए। जो हैदराबाद से जो सीमांचल का बेल्ट है, जो मुसलमानों का बेल्ट है, बिहार का जो बहुल क्षेत्र, क्या डैमेज कर पाएंगे? सीटें तो लेके आएंगे, सीटें इससे डबल होगी, 1.5 गुना होगी, सीटें बढ़ेंगी इस बार। अब कितना बढ़ेगी वो आने वाला भविष्य बताएगा। 5 सीटें 2020 में जीतेंगे, उससे बढ़ेगी इस बार, बढ़ेगी, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है उसको लोगों ने पसंद किया है। उनकी कार्यशैली को लोगों ने पसंद किया। हिंदू बोले बिहार ओवैसी का जनाधार है, ये कहा जा रहा है। इस बार एआईएमआईएम की सीट और ज्यादा आएंगी, ये हमने बिहार के हिंदू भाई बोल रहे हैं। दरअसल लोगों को आप गुमराह करिए, मैं कहता हूं बहुत आसान है गुमराह करना, किसी के नाम पर, किसी की पार्टी के नाम पर आराम से गुमराह करते रहिए, हो जाते हैं। शुरुआत तो होती है कभी कभी हमारी बात से कोई गुमराह हो जाए, लेकिन बाद में कहता ना ना ऐसा तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर इस देश की मीडिया ने कभी भी बीजेपी के नेताओं से आंखों में आंखें डालकर यह नहीं पूछा कि देश जब संविधान से चलता है तो आप और आपकी पार्टी के नेता
कैसे हिंदू राष्ट्र का जिक्र कर देते हैं। और जब जब यह पूछा भी गया होगा तो उन्होंने भी कहा तो कह दिया तो क्या हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी ये दूसरा नारा दे देते हैं, सबका साथ सबका विकास, भ्रमित करने के लिए। जबकि उनकी अपनी पार्टी के नेता कैसे कहते हैं, मियां बनाने का ठेका नहीं लिया, मदरसे बंद करने पर पीठ थपथपाते हैं। कहते हैं ना, जब मियां भाइयों की वजह से बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, फिर भी ये नहीं कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ ये वो। जब ये विकास वर्सेस बुर्का वाली लड़ाई लाई जाती है, बुर्का ही क्यों, घूंघट क्यों नहीं? घूंघट की आड़ में तो फर्जी मतदान हो सकता है, लेकिन इसका जिक्र नहीं, बुर्के का खास तौर पर क्यों किया जाता है? तब नहीं कहा जाता कि कैसी राजनीति करती है यह पार्टी। लेकिन जब बात AIMIM की आती है, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी हैं, चूंकि अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, उसका नाम ऐसा है तो उस नाम से जोड़ देते हैं, सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। यह दरअसल इनकी नीति रीति रही है। RJD की बात करो तो यादवों की, समाजवादी पार्टी की बात करो तो यादवों की, भीम आर्मी और BSP की बात करो तो दलितों की। ये ऐसे ही बांट कर खेल करते हैं, लेकिन अपने पर कभी टैग नहीं लगने देते। जबकि खुल्लम खुल्ला ये हिंदू मुसलमान करते हैं, उसके बावजूद भी नहीं करते। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने वो किया जो BJP कभी नहीं कर पाई और न करने की सोचती है। उसने हमेशा अपने ऊपर लगे हुए हिंदू पार्टी के टैग को हटाया नहीं, लेकिन गुमराह करने के लिए खेल बीच बीच में करते रहे। इस देश की मीडिया की हिम्मत नहीं आई, हो पाई पूछ ले जाए। लेकिन अब इस देश की जनता, हिंदू भी जान चुका है कि बात हिंदू मुसलमान की नहीं है AIMIM के साथ। आपको यह देखना होगा कि आखिरकार उनकी विचारधारा क्या है। क्या वाकई AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचते हैं? क्या मुसलमान हितैषी बने फिरते हैं? या फिर वाकई जो बात कहते हैं, यानी कानून और संविधान की बात करते हैं हर डिबेट में, वो सच है? इसलिए देखिए, अभी बिहार के खुद हिंदू बोल रहे हैं। यही नहीं, एक और खबर आपको दिखाता हूं, यहां जरा सुनिए कैसे ऐलान हो गया है। छुट्टी लेकर आने जा रहे हैं, देखिए। मुंबई से लुधियाना, जयपुर, जहाँ जहाँ सब बोले सबसे वो वोट दो। MIM जिंदाबाद। आज तो पतंग जाओ, पतंग जाओ, चिकन नहीं उठा थोड़ा, हाँ पतंग, सबको पतंग, फिर जाओ, पतंग जाओ, पतंग जाओ, पतंग जाओ, कॉफी, अख्तर इमाम, क्या चल रहा पता नहीं है, लेकिन सब वोट जाओ। खबर कहां से? बिहार का युवा मुंबई से अपना काम बंद करके AIMIM को वोट करने बिहार पहुंचेगा। हर बिहारी युवा की एक ही पसंद, पतंग निशान जो देता है सबको समान, हिंदू हो या मुसलमान। यानी हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी इस बात कह रहे हैं युवा की ज्यादातर हम वोट वहीं का, ज्यादातर ये लोग कहाँ के हैं? ये सीमांचल इलाके। मैं फिर कह रहा हूं और फिर गौर से सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि AIMIM बहुमत हासिल कर ले, क्योंकि इतनी सीटों पर तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे। ओवैसी ये देखते हैं कहां जीत हासिल की जा सकती है। खेल खराब करना मकसद नहीं है उनका। मकसद यह है कि एक ऐसी जगहों से चुनाव लड़ा जाए जहां जीत सुनिश्चित हो सके। वोट कटुआ पार्टी नहीं, बल्कि वोट का सही इस्तेमाल और सही तरीके से उन वोटों के जरिए सरकार में आकर उसी जनता का भला करने की कोशिश। इसलिए कम सीटों पर चुनाव, लेकिन किंग मेकर बनकर उभरेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, बिहार का हिंदू भी कह रहा है, बिहार का मुसलमान भी। नमस्कार।